माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सभी सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन सहित तमाम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सर्वर में खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का बयान भी सामने आया है। वो सर्वर को सही करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। वहीं सर्वर संकट पर आईटी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और विंडोज को सेफ मोड में चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं, जहां अफरा तफरी का इस वक्त पैनिक थोड़ा सिचुएशन हो गया है। कई विमान देरी से चल रहे हैं, टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है, चेक इन में दिक्कत आ रही है। इस तरह से दुनिया भर के कई एयरपोर्ट्स इससे प्रभावित हुए हैं। यही नहीं, ये एक बड़ा संकट है। भारत सरकार ने इस संकट का संज्ञान लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की गई है और जो लोग आईटी से जुड़े हुए काम करते हैं उन्हें ये सलाह दी गई है कि सेफ मोड में अपने विंडोज का इस्तेमाल करें। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर है जिसमें तकनीकी ग्लिच यानी कि तकनीकी खराबी के चलते ये तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और खास तौर पर एयरपोर्ट्स पर इसका असर पड़ा है। Are not to be switched on at all, but the issues in the airport is, I think, the Digi Yatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. सिस्टम अप नहीं हुए हैं, इसकी वजह से फ़्लाइट भी बहुत डिले गई है। पैसेंजर्स परेशान भी हुए, लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे, क्राउडेड हो गया था बहुत ज़्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ़्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ़्लाइट्स रहती हैं, उन लोगों का भी बहुत मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े, जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डे फॉर अस, बट येस वी मैनेज्ड। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है, तो बच्चे को ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है या नहीं? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन बोल रहा है। No. Today's I got a news from my friend. He said today all server is down. Microsoft server is down. So I got delay. I'm going to urgent. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के क्लाउड सर्वर में ग्लिच आ गया है, जिसका असर ग्लोबली देखने को मिल रहा है और इसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के T3 टर्मिनल पर, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल है। और यहाँ आप देखें कि जो चेक इन, बोर्डिंग पास निकालने की तमाम व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से ठप पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज सुबह 11:15 बजे से ये टेक्निकल ग्लिच है, जिसकी वजह से लोगों के चेक इन नहीं हो पा रहे हैं। ये सेल्फ चेक इन जो मशीन है इनको आप देख रहे हैं, इन पर लिखा गया है अंडर मेंटेनेंस, क्योंकि सेल्फ चेक इन यहाँ पर आज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें ये जो सेल्फ चेक इन के तीनों कियोस्क बने हुए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काम नहीं हो पा रहा है। सेल्फ चेक इन अगर ये मशीन चल रही हैं तो उसके बाद भी प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, मैनुअली इनको प्रिंट किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो है वो चेक इन, बुकिंग और बुकिंग की फंक्शनैलिटी पर फर्क पड़ रहा है। बोर्डिंग पास लोगों को मैनुअली दिए जा रहे हैं, चेक इन प्रिंट आउट जो वो सेल्फ चेक इन कर लेते थे वहाँ से नहीं किया जा रहा है। और यहाँ लोगों को अगर बताएं T3 में अगर बात करें तो बाहर जो भीड़ दिख रही है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंदर जहाँ पर चेक इन काउंटर्स बने हुए हैं अलग अलग एयरलाइंस के, उस पर सबसे ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सारा चेक इन मैनुअली हो रहा है। एक एक शख्स का एक एक बोर्डिंग पास निकाल कर उससे हाथ पर लिखा जा रहा है। जाहिर तौर से उस पर असर पड़ रहा है और इसीलिए लगातार जो लोग हैं उनका जुड़ना वहाँ अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते जो विमान सेवाएं हैं उनमें भी देरी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जितना समय चेक इन में लगेगा, चेक इन के बाद बोर्डिंग पासेस में लगेगा और वैसे ही आगे का प्रोसेस डिले होता जाएगा। तो ये जो एक क्लाउड सर्वर बताया जा रहा है, इसके ग्लिच के चलते दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई, गोवा और दिल्ली के तमाम एयरपोर्ट पे फिलहाल
मैनुअल मोड ऑन है और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो जल्द से जल्द इसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामियों की वजह से कई सेक्टर प्रभावित हुए। इस वजह से सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। बात करें चाहे पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें, हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें, बैंकिंग एटीएम सेक्टर की बात करें या अन्य दूसरे सेक्टर की बात करें, जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ बड़ा काम हो रहा था, तो उसके सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जिस तरह से तकनीकी तौर पर खामियां आई, जिसके चलते सबसे पहला जो असर देखने को मिला वो एयरपोर्ट सेक्टर को मिला। इस वक्त में मैं आपको विशेष तौर पर दिखाता हूं कि इस वक्त में मैं दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट पे हूं। यहाँ जो लंबी एक लाइन जो आप है वो देख सकते हैं। लंबी लाइनों की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि पिछले काफी समय से ये लंबी लाइन जो है बकायदा वो यहाँ पे लगी हुई है। और जिस तरह से तकनीकी खामियों की बात करें तो तकनीकी खामियों की वजह से यहाँ पर लोगों को चाहे टिकट कटाने में या चेक इन करने में या चेकआउट करने में या अपने विमान संबंधित तमाम जानकारियों को लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरे सेक्टर की अगर बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूएस की बात करें, यूएसए की बात करें तो या फ्रांस की बात करें, तो कई ऐसे देश हैं जहां पर इन तकनीकी खामियों की वजह से जो उनके कई ऐसे बड़े सेक्टर्स जो हैं, खासतौर पर ऑयल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ साथ कई अन्य जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा खासा प्रभावित हुआ है और जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस मामले पे हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का जो कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले पर एक उसका समाधान किया जाएगा और इस मामले पे जल्द से जल्द समाधान करने के साथ ही जो किस तरह से दिक्कतें आई हैं, क्यों ये दिक्कतें आई हैं, इसके बारे में भी औपचारिक तौर पे जानकारियां साझा की जाएगी। अगर भारत की बात करें तो भारत के चाहे हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें और इसके साथ साथ कई ऐसे साइबर हब वाले जो इलाके की बात करें, चाहे गुरुग्राम लोकेशन की बात करें, तो कई ऐसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स को बंद कर दे रही है क्योंकि उन्हें ऐसा अंदाजा लग रहा था, एक अंदेशा लग रहा था कि हो सकता है कि साइबर अटैक हो। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी एक अच्छा खासा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग